मैं 6:45 बजे उठी हूँ। सो विदाउट फेल आई मेक श्योर दैट आई डू दिस एवरी डे एंड मैं इसको बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट फील हुआ है ना। ये मेरे मॉर्निंग रूटीन में है नहीं, बट आज आई एम डूइंग नॉट बिकॉज ऑफ द वीडियो बट एज मम्मी इज नॉट एट होम सो आई एम डूइंग। सो फॉर ब्रेकफास्ट यूजुअली मेरा प्रोटीन इंटेक रहता है, बट अभी आई एम जस्ट हैविंग बनाना विद पीनट बटर। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ एंड आई थिंक तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा मैंने कहा था मैं मेरा न्यू मॉइस्चराइजर लूंगी एंड हियर वी गो, आई गॉट इट। ये डॉट एंड की का है क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी स्किन काफी ड्राई हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, इसलिए मैंने ये ले लिया। और सच्ची मैं इसको ना 1 वीक से लगा रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, मैं बस बता रही हूँ तुम लोगों को क्योंकि मैं ये लगा रही हूँ। नाउ लेट इट सेट फॉर 30 से 40 सेकंड्स। जब तक मैं पता क्या करती हूँ, मैं लिप बाम निकालती हूँ। ओह ये मैंने बोला था कि मैं बोरोलिन, मेरे पास बोरोलिन भी है, वो मैं आजकल ये मैं रात को लगाने लग गई हूँ। और ये मैंने लिए, पता है तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मैंने ना जिस दिन ये लिप बाम ली थी ना उस दिन मैंने लगाई थी, ठीक है, और मुझे ये इतनी अच्छी लगी। ये नेचुरल ना तुम्हारे लिप्स को कोई तुम्हारे एकदम देखो तुम्हारे एकदम नेचुरल पिंक लिप्स हो गए। इसमें ना SPF 50 भी है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जिस दिन आई थी ना उसी दिन मैंने ना लगाई एंड फिर कुछ 3-4 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वापस से लिप बाम की नीड है, मैंने वापस से लगाई। ऐसे करके मैंने बहुत बार लगाई थी एंड अगले दिन पता है क्या हुआ, रात को ही मुझे फील होने लग गया था कि मेरे लिप्स पे कुछ गड़बड़ हो रही है। जो लेफ्ट वाला ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये थोड़ा फूल गया। मेरे को इतना ज्यादा डर लग गया कि शिट ये क्या हो गया भाई, मेरे लिप्स कैसे फूल गए। फिर मुझे पता लगा कि मैंने लिप बाम लगाई है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये रीज़न हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि मेरे को लिप बाम नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये लिप बाम मुझे शायद सूट नहीं कर रही है। इसमें क्योंकि SPF है तो शायद SPF के कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे सूट नहीं कर रहे हैं। फिर 3-4 दिन तक इसको नहीं लगाया। पर फिर मैंने सोचा कि यार इतना लोग इसके बारे में बोलते हैं मुझे, पर मेरे क्यों लिप्स फूल गए। फिर मैंने फिर से एक बार लगाई और फिर मैंने पूरे दिन में बस एक ही बार लगाई। उस दिन मैंने बहुत बार लगाई थी। बट एट सेम टाइम आई ऑल्सो फील लाइक कि अगर आपको लिप बाम आपके लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, तो अब अगर मैं इसको 4-5 बार लगा रही हूँ, 3-4 बार लगा रही हूँ, वो तो ये है ना कि मेरे लिप्स हाइड्रेट नहीं रख रहा है ये ज़्यादा देर तक, इसलिए मुझे बार बार लगाना पड़ रहा है। तो अब अगर मैं बार बार लगा रही हूँ फिर मुझे सूट नहीं कर तो गलत है ना। मतलब मैं समझ नहीं पाई, तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक ही बार लगाती हूँ क्योंकि मुझे इसका ये नेचुरल पिंक बहुत अच्छा लगता है एंड बस मैं अब इसको नहीं लगाऊंगी वापस। अब मैं इसको डायरेक्ट अगले दिन ही लगाऊंगी अब। और अगर बीच में दिन में ऐसा फील होता है हाइड्रेशन की और ज़रूरत है तो मैं मेरी माय फेवरेट बोरोलिन लगाती हूँ। तो ये मेरी थोड़ी स्टोरी हो गई थी। खैर अभी ये सेट हो गया है तो अपन अब सनस्क्रीन लगाते हैं। तुम लोग के साथ हुआ है क्या कोई भी लिप बाम के साथ, या एक्चुअली किसी को ये लिप बाम दी है बेसिकली, तो वो पर्सन बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर रहा है, तो मेरे को लगा यार वो यूज़ कर रहा है उसका कुछ फपोला नहीं हो रहा लिप्स पे, तो मैं भी एक बार यूज़ कर लेती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली। खैर ओह माय गॉड गाइस वी हैव दिस। आई थिंक उस मैंने बोला भी था उस वीडियो में कि मैं बॉडी लोशन भी लूंगी एंड हियर वी आर गॉट इट। इसमें ना मैंने इसकी इतनी वीडियोस देखी थी, लोग इतना इसको रिकमेंड करते हैं कि आप ना ये लो। मैंने भी सोचा वही लेते हैं एंड द मोमेंट मैंने ये लगाया ना इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से और बहुत लॉन्ग लास्ट रहती है खुशबू। ऐसा नहीं 2-3 घंटे बाद निकल जाती है। मैं तो सुबह लगाती हूँ मेरे को रात तक खुशबू ही आती रहती है। सो या इट्स रियली गुड। Now as I'm going out so I need a little bit touch up, अपन थोड़ा सा लगाएंगे concealer a little bit। देखो लिटिल बिट पे ना एक्चुअली क्या है हल्का सा तो लगता ही है। देखो या आई थिंक इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी जितने मैंने डॉट्स लगाए हैं। एंड नाउ विल जस्ट डू दिस। मैं ना पता नहीं मेरी आदत हो गई है कि मैं हाथ से ही ब्लेंड करती हूँ। मेरे पास कोई ब्यूटी ब्लेंडर है भी नहीं और मेरे को ऐसा लगता है, मैंने आई थिंक पहले भी बता रखा है, मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ फिर मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको फेंक दो। और अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते, कितनी बार यूज़ करते हैं तो बार बार थोड़ी फेंकते रहेंगे। तो ना मेरे को अभी पता है बहुत चस्का चढ़ा है कि मैं अभी वो यूज़ करूँ। मेरे पास ब्रशेज़ हैं तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रशेज़ से अब ब्लेंड करूँ। तो अभी तो मेरे को इतना टाइम नहीं है ब्लेंड करने का, तो अपन नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं मेकअप करूँगी तब प्रोबेबली आई डू, लेट्स सी। यार मेरे को तो ना मैं ऐसी अच्छी लग रही हूँ, ऐसी चल जाऊँगी। वैसे ये बाथरूम है, चलो मैं बताती हूँ कि मैं पहन के आ रही हूँ। यार वैसे हम जहाँ जा रहे हैं ना एकदम ऐसे बेसिक ही रहना है, ज़्यादा ऐसे फैशनेबल नहीं बनना है। मैं ये सोच रही हूँ ये टॉप और लॉन्ग टॉप, ये नॉट अ क्रॉप टॉप, मैंने ये इसका बहुत ध्यान रखा है कि क्रॉप ना हो और ज़मीन पे बैठना है तो थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाली पहन ली है। ये वेरी कंफर्टेबल है ऐसे नीचे बैठने के लिए ज़मीन पे और इसमें बहुत अच्छा मैच भी हो रही है। सो लेट मी जस्ट चेंज इट। ओके चलो ट्रांजिशन करते हैं। कैसे ट्रांजिशन करूँ?
ऐसे कर देती हूँ। नहीं यार मैं तो कुछ अलग करूँ। मैं अलग क्या करूँ? ओके 1 2 3 एंड अच्छा भी पैच हो रहा है। और मैं तो पता है देखो वुडन कॉम यूज़ करती हूँ, तुम लोग भी वैसे कोशिश करना कि वुडन कॉम यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होता है प्लास्टिक की कंपैरेटिवली। तो मेरे को एक साल से ज़्यादा हो गया वैसे वुडन कॉम यूज़ करते हुए आई मीन। तुम लोग को तो पता ही है जब कज़न्स आते हैं तो कैसा होता है। तो हम लोगों ने कितने मज़े किए थे कि हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे एंड रात को फिर 4 ही बज गई थी हमें ऐसे करते करते। तो हम लोग फिर कहीं गए थे, वो मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, सो जस्ट वॉच इट। मेरे मन को क्या इशारा। ये जो बैग है ना ऐसे ऐसा कलर है। और यार डबल कलर लेंगे तो कपड़ा ज़्यादा वेस्टेज होगा। कपड़ा ज़्यादा वेस्टेज जाएगा। मेरे को तो ऑरेंज सा है। बड़ी सुंदर दिखती हो। मैं अभी मेरा नाइट रूटीन कर रही हूँ, सो आई थॉट कि मैं कुछ अपडेट दे दूँ। तो हुआ क्या था, हम लोगों ने सोफ़ा फाइनल कर लिया है, मतलब जो कपड़ा हमें लगवाना है कपड़ा चूज़ कर लिया एंड एवरीथिंग जो हमें चूज़ करनी है, फोम एंड एवरीथिंग जो भी सोफ़े के लिए हमें सेलेक्ट करना था। और अब हमारा सोफ़ा बन के रेडी हो जाएगा 4-5 दिन में, सो विल सी। बाकी मैं तुम्हें अभी पुराना वाला सोफ़ा भी दिखाती हूँ। सोच रही थी कि पूरा वीक शूट करूँ, बट संडे को मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे तो हुआ था, बट बाद में मैं भूल गई थी एंड इतना फन था कजन्स के साथ, इतने हम लोगों ने फन किया ना। बट आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम ना भूलूं। लास्ट के जो 2 दिन थे, जैसे कि कल का और उससे डे बिफोर यस्टरडे, थोड़ा सा दिन ना काफ़ी ऐसा लो एनर्जी का था, मेरे को जैसे खास प्रोडक्टिव नहीं था। बेसिकली इट वॉज दैट आई एम इन माई ल्यूटियल फेज राइट नाउ। वैसे अगर तुम लोगों को ल्यूटियल फेज पता होगा, पर अगर नहीं पता तो इट्स लाइक जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मुझे भी वैसे ना कुछ टाइम पहले ही पता लगा है एंड ऑनेस्टली मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता था कि ये सब ऐसा फील होता है, बट जेन्युइनली इट इज़ ट्रू कि ल्यूटियल फेज में यू विल फील सम काइंड ऑफ लो एनर्जी बिकॉज तुम्हारे हॉर्मोन्स जो है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, हमारे बेसिकली शिफ्टिंग चल रही होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर। एक्चुअली कल यही हुआ था कि आई वॉज फीलिंग लो और मेरे को था कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ सो दैट आई नो मेरी तरह और भी लोग होते होंगे जिनको कभी रीज़न नहीं पता होता बट दे आर जस्ट फीलिंग लो इन देयर ल्यूटियल साइकिल। सो इन देयर ल्यूटियल फेज एनर्जी ही नहीं मिली मुझे ये शूट करने की भी, मतलब मेरे को था कि एक मिनट भी शूट कर लूँ बट नहीं मिली एंड आई डिडंट। सो ये थोड़े 2 दिन गए थे मेरे, बट आई मेक श्योर कि टुमारो आई विल शो यू लाइक अच्छा सा एकदम जो मैंने क्या क्या किया। इफ़ यू आर इन योर ल्यूटियल फेज तो खुद को और ज़्यादा ना खुद से सेल्फ टॉक करो, और खुद की बॉडी को ज़्यादा रेस्ट दो, खुद को रेस्ट दो एंड रियली गिव मोर सेल्फ केयर इन दैट ल्यूटियल फेज बिकॉज यू नीड दैट। ऑल्सो मुझे भी बोलना है कि जब यू आर इन लो एनर्जी तो ऐसा फील होता है जो हमारा माइंड होता है, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम, इनर क्रिटिक, वॉट एवर यू से, ये जो होता है ना वो ज़्यादा लाउड हो जाता है और वो हमें से बोलता है ओ या यू नो दिस एंड ऑलरेडी हम लोग लो एनर्जी में होते हैं तो वी ऑल्सो फील दैट या दिस इज़ ट्रू, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। खुद से ज़्यादा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे, वैसे तो डेली करनी चाहिए बट उस टाइम पे थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में वो जो माइंड जो लाउडली बोल रहा है ना वो नहीं बोलेगा। So you make sure that you do that. Good afternoon you guys. अभी good afternoon हो रहा है। आज क्या है? Thursday है। या टुडे इज़ थर्सडे। सो अभी मेरा जो मॉर्निंग है वो पूरा मेरा मॉर्निंग रूटीन और बाकी कुछ एरेंड्स थे दैट आई वाज बिजी विद, बट राइट नाउ मेरा वर्क रूटीन शुरू हो रहा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक यू अलॉन्ग विद। सो अभी एक शूट है जो कि मेरे को मेरे भाई के साथ करना है उसके बिजनेस के लिए एंड वो मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर है क्योंकि ना वो जो हम शूट कर रहे हैं वैसा शूट मैंने कभी नहीं किया, इट्स समथिंग लाइक अ डिफरेंट वन। तो चलो लेट मी शो यू। उसी के लिए मैंने कपड़े भी चेंज किए। चेंज तो क्या किया, ये बस पुरानी टी शर्ट डाली है क्योंकि जो मैंने पहन रखी थी वो ऑलरेडी उसके पहले वाले शूट पे था तो इसलिए। क्या आप भी यस बोलते हैं? अगले लाइन में भूल गई देखिए ये थोड़े इस बोरिंग तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग बोलिए। बोल लो, अरे यार बोल लो या नहीं आया।
फाइनली डन विद द शूट गाइज। वो शूट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ऑनेस्टली मैंने ऐसा शूट नहीं किया, कंफर्ट जोन से भी बाहर था। एंड मैं तब ये बोलूँगी तुम लोगों को कि इफ़ समथिंग इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब था तो वो शूट से रिलेटेड ही, बट जो मेन था एंड दैट इज़ दैट आई डिड इट। इट फेल्ट सो गुड आफ्टर दैट, अच्छा भी लगा। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू से कि अगर जो भी कंफर्ट जोन से चीज़ें ना उसको करो, बिकॉज द मोर यू डू इट द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट। चाहे वो कोई भी चीज़ में हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे करियर में ही हो, करियर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग और लोगों से बात करना, बहुत सारी चीज़ें होती है वेर यू डोंट फील कंफर्टेबल और तुम्हें लगता है नहीं मेरे कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं है, तो रियली डू दोज थिंग्स। और उससे ना थोड़ा सा सेल्फ लव भी बढ़ता है, बिकॉज इट फील्स लाइक कि यार आई सेट दिस टू माई सेल्फ, आई गोना डू इट। इट्स लाइक खुद से और कनेक्ट फील होता है। सो डेफिनेटली आई रिकमेंड यू। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी ना इस वीक का मेरा पिछले वीक का नहीं, हाँ संडे मंडे ट्यूसडे, अभी तो मैं बहुत बाहर गई हूँ। संडे को तुम लोगों को पता है कजन्स के साथ, और बाकी वाला मैं भूल गई थी, तो वो प्लस उसके बाद मैं मंडे को नहीं गई थी, मैं ट्यूसडे को बाहर गई थी, वो हुआ था। एंड देन मैं कल भी गई थी, तो मैं कल के शॉर्ट्स देखे भी थे। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा मैंने इतने में इतना फैला दिया ना मेरा, दैट आई नीड टू क्लीन दिस अप। दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। किस तरीके से रखा है यहाँ पे, तो फिर भी बेटर है, बट यहाँ हैंगर्स हैं, सो लेट्स टेक इट। यहाँ पे भी थोड़ा सा हो रखा है मैस। होता है बहुत ही बढ़िया। देखना मैंने क्या कर रखा है, एक टॉपर 2 हैंगर में टाक रखा है। ये वाली स्कर्ट मुझे मेरे बर्थडे पे मिली थी, और ये 2 साल हो गए मेरे बर्थडे, जिस बर्थडे में मिली थी उसको। एंड बहुत प्यारी सी देखो साइड में स्लिट है, और ऐसी स्कर्ट मेरे पास थी भी नहीं, स्कर्ट ही नहीं थी पहली बात, ऐसी तो क्या दूर की बात, और इतनी सुंदर सी है। तो इसको मेरे को पहनने का ही ओकेजन नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पहनूँ मैं इसको, बट होपफुली दिस ईयर मेक श्योर करूँगी कि मैं ये पहनूँ। मैं जब भी अपनी ऑर्गेनाइज करती हूँ ना क्लॉजेट, मुझे हमेशा वो कपड़े दिखते हैं और मैं उनको जेन्युइनली पता है आगे ऐड कर लेती हूँ, सो दैट आई मेक श्योर कि मैं इनको नेक्स्ट टाइम पे स्टाइल करूँ। जस्ट अ टिप फ्रॉम माई साइड कि जो कपड़े तुम्हें लग रहा है ना ऑर्गेनाइज करते हुए कि तुम नहीं पहन पा रहे हो, कुछ कपड़े हैं जिनसे तुम पहन के बोर हो गए हो, सो यू कैन डू दिस, बिकॉज आई डिड इट एंड लिटरली मेरे को बहुत हेल्प किया है। नाउ पहले तो मेरे पास एक छोटा सा पार्टीशन हुआ करता था, उसमें मैं सारे कपड़े रखती थी, बट नाउ आई हैव लाइक अ होल ऐसा खुद का क्लोजेट, और वो भी दो मतलब 1.5 मतलब 2 ही हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अगर मुझे कुछ टॉप्स मैंने लिए और मैं मान लो पहन के उसको बोर हो चुकी हूँ भयंकर, और मेरा किसी को देने का मन भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से टॉप उठाती हूँ और मैं डायरेक्ट मेरी दूसरी वार्डरोब में डाल देती हूँ उसको, सबसे ऊपर वाली शेल्फ में। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो हाइड हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे कुछ पहनना होता है मेरे पास वही ऑप्शंस होते हैं, तो न्यू ऑप्शंस होता है, तो मैं उनमें से पहनती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू। बता रही थी ना तुम लोगों को कि मैं दूसरे वार्डरोब में रख देती हूँ अगर मुझे कुछ नहीं यूज़ आ रहा होता है। सो मुझे एक पैंट मिली है, दिस इज़ द पैंट अभी मैं ऑर्गेनाइज करी थी। ये पैंट ना मैंने पहले भी रख रखी थी, फिर काम नहीं आई, फिर रखी, हमेशा सोचती हूँ काम, बट मैं नहीं पहन रही हूँ इसको अभी क्योंकि इतनी गर्मी है, थोड़ी चिपकी भी लगेगी। मैंने भी जितनी भी सारी जीन्स है ना सब उस फोटो में रख दी, बट ये मेरे को लगा था लूज पैंट सही लगेगी, बट थोड़ी चिपकी सी लगती है। इसमें लास्ट में ना ये है गोल्डन, बाकी प्लेन ब्लैक है। अभी बारिश में पता नहीं बहुत चिपचिपा लगेगा, सो दिस इज़ नॉट गुड अभी, तो इसलिए मैं इसको अपनी दूसरी वार्डरोब में रख रही हूँ। चलो वो भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज द वार्डरोब जिसपे मैं ऊपर वाली शेल्फ में ही रखने वाला है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतने सारे कपड़े हैं जो ऊपर वाली शेल्फ पे रखे हैं, सो ये वैसा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, एक लाइन ही है उसकी। बट इसके अलावा जो कपड़े वो ट्रिप्स के लिए है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी, बट इन फ्यूचर करेगी, जस्ट बिकॉज आई थॉट ऑफ माई सेल्फ दैट आई विल बी वियरिंग दोज जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी। तो इसलिए मैं उनको लिटरली वियर करके इतना ही थक गई कि अब मैं सोच रही हूँ उसको ट्रिप पे पहनूंगी। तो कुछ इस टाइप के हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रिप पे अच्छे लगेंगे, तो मैंने इसी पन्नी में पैक करके रख दिया। इन केस क्या होएगा ही। ओके गाइज, सो 45 मिनट समथिंग हो गए मुझे, मैं करी थी अपना काइंड ऑफ पूरा ऐसा वर्क में था। मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं फ़ोन में ही करी थी। यूजुअली मैंने एडिटिंग करी है, एंड सेकंड चीज़ इसकी मुझे कुछ स्केड्यूल करना था। सबसे टाइम मुझे लग रहा है गाना ढूंढने में, मुझे गाना नहीं मिल रहा, बट अभी वापस हम ढूंढते हैं। विल जस्ट कंटिन्यू द वर्क एंड देन आई टेल यू कि तब मैं क्या करती हूँ। बट अभी आई एम गोना मेक अ स्मूदी फॉर मी, सो आई थॉट कि वाई नॉट टू शेयर विद यू एज वेल। वो यूजुअली मैं डेली बनाती हूँ, डेली ही रहता है मेरा,
इट्स वेरी ईजी इफ़ तुम लोग थोड़ा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो और यू वांट टू ड्रिंक ऐसे स्नैक में हेल्दी स्टफ, सो यू कैन गो फॉर दिस। वी नीड दिस जार, ओके, एंड नाउ बहुत बढ़िया। हम लोग स्मूदी नहीं बना सकते क्योंकि वो बनाना ही ख़त्म हो गया। एक था वो ख़राब निकला, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देख लो इतना सा बचा है, इसका क्या बनाएंगे। कोई बात नहीं, अब कभी और मैं नेक्स्ट टाइम जब व्लॉग बनाऊंगी तो मैं रोज़ ही वैसे भी पीती हुई है, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तब आई विल शो यू डेफिनेटली। हम ऐसा नहीं है कि कुछ लेंगे नहीं, कुछ तो लेंगे ना। कुछ अगर देखती हूँ कुछ मेरे को मिलता है तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ, बट यूजुअली मैं कुछ ना कुछ तो लेती ही हूँ। बट लेट्स सी। नॉर्मल पनीर कट किया जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, एंड बस 2 चीज़ें डाली है। कभी कभी मैं पुदीना भी डाल देती हूँ, इट रियली डिपेंड्स, बट मैं प्रोटीन का इंटेक और हेल्दी इंटेक तो मैं लेती हूँ बीच में। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओह, मैंने मिक्स नहीं किया जल्दीबाजी में। कोशिश करो हर मील में, अगर हर मील में नहीं हो तो पूरे दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार तो तुम प्रोटीन ऐड कर ही रहे हो। मेक श्योर दैट। स्टार्ट विद दिस। अभी मैं ये खाते खाते मेरा काम कंटिन्यू करती हूँ, एंड आई सी यू रात को। गाइस, आज जो भी मेरे वर्क थे वो सारे हो चुके हैं, एंड नाउ इट्स नाइट, एंड अभी मैं जा रही हूँ मेरे भाई को खुनाफा खिलाने। पता नहीं उसकी इतनी इच्छा हो रही है कि बस वो मेरे को लेके बस जा रहा है। सो बस थोड़ा सा आई नीड टच, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही हूँ। और यार बाकी मुझे फ़ोन स्टोरेज काफ़ी खाली करनी है थोड़ी, क्योंकि अब आई एम व्लॉगिंग ऑल्सो, तो आई नीड स्पेस मेरे फ़ोन में, जो कि बिल्कुल नहीं। अभी भी मैंने काफ़ी सारा डेटा खाली किया है, उधर से उधर ट्रांसफ़र किया है, तब जाके मैं ये वाली वीडियो भी बना पा रही हूँ। एंड मुझे वहाँ पर भी तुम्हें थोड़े से ग्लिम्पसेस देने हैं, आई वांट टू शूट दैट टू, सो मुझे थोड़ी सी स्पेस खाली रखनी है। आई थिंक आई एम डन विद दिस। एंड मैं यूजुअली आजकल बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाला फ्रेम लगाती हूँ। इट जस्ट नाउ ये मेरा बाहर का फ्रेम हो चुका है, सो दैट आई गोना डू। थोड़ा ढंग से बाल बना लेते हैं। मैंने कुछ तो बनाया है। यूजुअली मैं बाहर ना हमेशा पोनी बना के जाती हूँ, या बाल खुले में भी कुछ बना कर जाती हूँ, पर इतनी गर्मी है बाल तो मैं खुले नहीं कर सकती। और ये पिंक क्लचर थोड़ा मैच कर रहा है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ लुकिंग। पहले मैं कैमरे में देखती हूँ कैसा लग रहा है, लेट मी सी। मुझे दिख गया, पूछ आ रही थी। सो मैं बनाऊँगी, आज मेरा मन है ये लगाऊंगी तो सही। कभी भी नहीं लगाती, कभी भी बन भी नहीं बना के जाती बाहर। एंड एज आई सेड, वी गोना डू थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ आवर कंफर्ट जोन, सो आई एम गोना डू इट। मैंने कुछ तो बनाया है, पूरी ऐसा ही लगे। ये वापस मैं देखती हूँ। मेरे को बनाना तो है, बट ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे को एक क्लचर लगाना है, बट वी गोना कीप ट्राइंग। वैसे तो मुझे पता है ऐसे करके कुछ ऐसे होता है, वो कर लेते हैं। हाँ, मुझे लगाना तो ये क्लचर है ना। एक हेयर स्टाइल है जो मैंने सीखी थी, इसको ऐसे पोनी करो। ये तो ये चश्मा मेरा ढीला है। एंड अब हाफ सेक्शन करो, पर ये बड़े वाले से मेरे शायद ही बनेगा। हाफ सेक्शन को ऊपर करके make it like this, and oh my god, wow. So this is my outfit. Let's go. Oh sorry. क्या हुआ? हमारी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। तो यहाँ बन जा मत कर। तो गुड इवनिंग गाइज, मैं जस्ट अभी छत पे से आई हूँ। मेरे पूरे बाल गीले हो चुके हैं, बारिश एंड बारिश। बट आज का मेरा दिन, मैं हाँ अभी शाम को इसलिए व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज दिन में मेरा आज पूरा काम में था बहुत ज़्यादा। मैंने शूट किया वीडियो, एक मुझे वीडियो डालनी है कल, जो कि आज मैंने शूट करी और आज ही भी मैं एडिट करी हुई, वो कंप्लीट भी नहीं हुई है। सो वो एक चीज़ है। बाकी कल जो मेरा दिन है ना, कल भी वो थोड़ा सा ऐसे ही जाने वाला है, मैं तुम्हें बताऊंगी। बट फर्स्टली मुझे कुछ स्केड्यूल करने हैं मेरे टास्क। अभी मेरे मॉर्निंग रूटीन में कल मुझे कुछ 3 स्केड्यूल करनी है मेरे वर्क से रिगार्डिंग। सो वो आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड टुमारो का अपन टुमारो बात करते हैं। अभी आज ऐसा ही है, शूट एंड एडिट वही चल रहा है। सो आई विल मीट यू टुमारो, ओके। इट्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग, एंड अभी सोफा शिफ्टिंग चल रही है, तो मैं दिखा देखो एट दिस। और क्या मैचिंग हुई है? एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। हाँ। ये वाला लाइट के वाला ऊपर वाला टोन है। ये नहीं, एकदम अच्छा मैचिंग।
हाँ बैठ गए तुम दोनों। अभी एकदम से प्लान बना है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग। हमारे घर के पास में ही बना है एंड ना काफ़ी एक कॉफ़ी टाइप ऐसा कैफ़े है, सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। एक बार तो 28 एक बार ओके सो हम लोग गए एंड ऑनेस्टली वी डिडंट लाइक इट, बट ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है एंड या